ओम सूर्याय नमः। रविवार का दिन भगवान सूर्य भगवान की उपासना पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है। भगवान सूर्य की उपासना करने की एक विधि है और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा नियमित रूप से 5 वर्षों तक करनी चाहिए, जिससे कि समस्त कार्यों की पूर्ति होती, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने का जो विधान है, पहले हम वो जान लेते हैं, तत्पश्चात हम कथा के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है: सुबह उठकर नित्य क्रिया, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रविवार की कथा सुने या सुनाएं। पूरे दिन व्रत रखें, सूर्य अस्त होने के पहले ही भोजन करें अथवा फलाहार लें। पूजा समाप्ति के बाद रात को भगवान सूर्य को याद करते हुए तेल रहित बिना नमक के भोजन करना चाहिए। निराहार रहने पर अगले दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करें। 5 वर्षों तक इस प्रकार रविवार व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद सूर्य लोक जाता है। सूर्य भगवान की उपासना आशीवन मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जिस दिन भी पहला रविवार पड़े, उस दिन से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन भर निराहार रहकर सायंकाल सूर्यास्त होने से पूर्व सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में कंडेल का फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाल और गुड़ आदि वस्तुएं लेनी चाहिए। घर को स्वच्छ जल से साफ कर पूजा घर या पूजा स्थान में तांबे से बने हुए भगवान सूर्य की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंत में घी मिले गुड़ से हवन करें। व्रत के दिन नमक, खट्टा भोजन या खटाई तेल आदि का प्रयोग ना करें। इस प्रकार निरंतर 5 वर्षों तक भगवान सूर्य की उपासना करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष एक अन्न का त्याग भी करना चाहिए। जैसे प्रथम वर्ष जौ, द्वितीय वर्ष में गेहूं, तृतीय वर्ष में चना, चतुर्थ में तिल और पंचम वर्ष में उड़द ग्रहण करना नहीं चाहिए। व्रत की समाप्ति पर यह परित्याज्य अनाज 12 सेर के परिमाण में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अंत में 15 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्तुतः दक्षिणा देनी चाहिए। तो इस प्रकार व्रत का उद्यापन माना जाता है। अब इस दिन हमें व्रत करने के पश्चात कौन सी कथा सुननी चाहिए, वो कथा हम सुनेंगे। किसी समय में, प्राचीन समय में एक वृद्ध माता थी। उनका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनके घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वो बढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को वो घर के भीतर बांधने लगी। तो उन वृद्ध माता को गोबर न मिलने के कारण एक रविवार को अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उन्होंने न भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। वह स्वयं भी उन्होंने भोजन नहीं किया। इस प्रकार निराहार रहकर उन्होंने पूरे दिन व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण बताया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें गौ देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोजन भोग लगाकर भोजन किया करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाल स्त्रियों को पुत्र देकर दुखियों का दुख दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गया और वृद्धा की आँख खुली तो वह यह देखकर कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं, वह बहुत प्रसन्न हुई। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर गौ और बछड़े बंधे हुए हैं, तो उसके हृदय द्वेष से जल उठा
और उसने क्या देखती है कि जो गाय गोबर दे रही है वो सोने का है, तो और अधिक ईर्ष्या हुई। फिर उसने क्या किया, अपनी गाय का गोबर उस गाय के गोबर से बदल लिया, सोने का गोबर अपने घर ले गई। इस प्रकार नित्य ही वो कार्य करने लगी और सीधी साधी उन वृद्ध माता को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वो बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसने सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिला, तो वह और अधिक ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य, वह नित्य गो सोने के का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्ध गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। तब सूर्य भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोगों का जीवन सुखी हो गया और वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार सूर्य भगवान का व्रत करने से जिस प्रकार उन वृद्ध माता का, राजा का और प्रजा का के समस्त कष्ट दूर हुए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उसी प्रकार जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय सूर्य भगवान।